अपने यूट्यूब चैनल कृषि मिशन पे। तो दोस्तों अभी तक अपने 3 वीडियो कर चुके हैं। 3 वीडियो में पहली वीडियो आपको बताई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इंट्रोडक्शन से संबंधित चीज़ें थी वो बताई थी। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण ईयर भी आपको बताए थे दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों आज अपने कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स की बात करेंगे और इसके अलावा एक आज सुबह की वीडियोस में आपको कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थान थे वो बता चुका हूँ, उनका हमने जिक्र किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट ईयर्स है उनके बारे में जानेंगे और उन पर अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में आपको क्या बताया था मैंने उस दिन, गेट बताया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में। जो गेट का स्थान है, जो 1948 में गेट बना था, उसका स्थान WTO ले चुका है आज। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन ने क्या किया, इसकी जगह ले ली है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो रोम इटली में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को आपने शुरू करेंगे 1948 का जो ईयर था उसके बाद से। सबसे पहले देखें 1948 में एक प्रोजेक्ट आया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, और यह प्रोजेक्ट शुरू किसने किया था, अल्बर्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट है जो अल्बर्ट मेयर ने शुरू किया था। इसके बाद में आता है 2 अक्टूबर 1952, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 2 अक्टूबर 1952 को, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे। फिर बात करें नेक्स्ट 2 अक्टूबर 1953 की। 2 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, एक स्कीम चलाई गई थी NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय विस्तार योजनाएं। राष्ट्रीय विस्तार योजनाएं। फिर देखिए नेक्स्ट 1955, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यहाँ से क्वेश्चन, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। आपको सिर्फ इसको 1-2 बार रीड कर लेना और इसको थोड़ा माइंड में रखना। बाकी जेट के विद्यार्थियों को इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो पूछे जाने वाला है वो मैं बता दूंगा आपको, कौन सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दोनों के लिए 1955 है वो इंपॉर्टेंट ईयर है। तो दोस्तों इसमें एक ऑर्डर आया था FPO, फुल फॉर्म क्या है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य उत्पाद ऑर्डर या अध्यादेश। देखिए FPO, F का मतलब यहाँ फूड है, ध्यान रखना। कुछ बुक्स में क्या लिखा, फ्रूट लिखा, वो गलत है बिल्कुल। यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है। यानी भारत में जितने भी खाद्य सामग्री है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख लो, जैसे जेम है, जेली है, जितने परिरक्षित खाद्य पदार्थ है, जेम हो गया, जेली हो गया, कैंडी हो गया, कोडियल हो गया, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, जितने भी परिरक्षक पदार्थ बनाए जाते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है, FPO। जो ये एक ऑर्डर है, अध्यादेश है, खाद्य उत्पाद ऑर्डर 1955 में लागू हुआ था। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये सभी उन परिरक्षित पदार्थों का क्या करता है, गुण है वो नियंत्रण कर देता है, यानी उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है।
फिर अपने बात करें यदि एक इसी के साथ ऑर्डर और बता देता हूँ, 1992 में आया था दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद ऑर्डर। दोस्तों ये भी कब 1992 में, लेकिन ये संबंधित एनिमल हस्बेंड्री से, वहाँ भी आपको मैं ये करवाऊंगा। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद ऑर्डर कब आया था? 1992 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। फिर बात करें 1957 की। 1957 में AIRCP आया था, ऑल इंडिया AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय समन्वित सुधार या अनुसंधान प्रोजेक्ट। और जो सबसे पहला AIRCP आया था वो किस पे आया था? मक्का पर। और कब? 1957 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1957 में आया था पहला AIRCP मक्का पर। उसके बाद दोस्तों देखिए 1958 की बात करें अपने, तो नाफेड की स्थापना हो चुकी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। देखिए दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1958 में नाफेड की स्थापना हो चुकी थी। कब हुई थी स्थापना नाफेड की? 1958 में। दोस्तों चलिए उसके बाद में अपने देखते हैं, बात करेंगे अपने 1960 की। देखिए 1960 में एक महत्वपूर्ण डे था। उस दिन क्या हुआ था? 1960 में भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, या पहला कृषि विश्वविद्यालय वो बनाया गया था। कब? 1960 में। आपको पता होगा ये कहाँ स्थित है? ये है पंतनगर उत्तराखंड में। कहाँ पर? पंतनगर उत्तराखंड में। तो चलिए दोस्तों 1960 का वो टाइम जब क्या हुआ था? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। कहाँ पर है ये? पंतनगर उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है? पंतनगर उत्तराखंड। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर उत्तराखंड। और ये अमेरिका का एक पैटर्न है, लैंड ग्रांट पैटर्न, यानी भूमि अनुदान पैटर्न या पद्धति है उस पर। यानी लोगों ने क्या किया, इनको भूमि अनुदान पे दी थी 1960 में। और यहाँ एक पहला भारत का कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। कौन सा? पंतनगर उत्तराखंड। और भारत का पहला राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा? आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा? बीकानेर राजस्थान में स्थित है, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसकी स्थापना 1987 में हुई थी। फिर बात करें 1960 की, एक प्रोग्राम आया था IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था 1960 में। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पैकेज प्रोग्राम भी कहा जाता है। पैकेज प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है। फिर बात करें अपने 1964 की। 1964 में एक प्रोग्राम आया था ICDP,
इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। IADP और ICDP जेट के विद्यार्थियों को इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप एक याद रख लेना। फिर बात करें यदि 1965 की, तो ICAR के DG प्रथम बार डॉक्टर BP पॉल को नियुक्त किया गया। यानी ICAR के प्रथम DG कौन थे? डॉक्टर BP पॉल। डॉक्टर BP पॉल क्या थे? ICAR के प्रथम DG थे। उसके बाद में यदि बात की जाए 1966-67 की, तब आपको मैंने बताया था हरित क्रांति देश में आई थी, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, बोनी किस्में गेहूं की थी जिनका प्रोडक्शन अधिक था, वो भारत में आयात की गई और फसलों को उगाया गया, जिससे क्या हुआ, एक उत्पादन में 1960 से पहले भारत क्या था, दूसरे देशों पे खाद्यान्न के लिए निर्भर था। यानी दूसरे देशों से क्या करता था, खाद्यान्न को आयात करता था, जिससे देश के लोगों का जो पेट है वो भरता था। लेकिन 1960 के बाद में 1966-67 में हरित क्रांति से एक बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन है जो बढ़ा, गेहूं और जौ का मुख्य रूप से, गेहूं और चावल का मुख्य रूप से। इसमें योगदान किसका था? गेहूं और चावल का। और अधिक योगदान किसका था? चावल का था। तो हरित क्रांति से भारत न कि आत्मनिर्भर हो गया, अपने खाद्यान्न जो मांग थी वो आपूर्ति करने लगा, इसके साथ साथ भारत निर्यात भी करने लग गया था हरित क्रांति के बाद। इसमें क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी है उनको यूज़ किया गया, और जो फर्टिलाइज़र है उनको यूज़ किया गया। इससे क्या हुआ, काफ़ी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिससे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर न कि इसके साथ साथ में निर्यात भी करने लगा था। फिर बात करें अपने 1970 की। 1970 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ कब? 1970 में। फिर बात करें 1972 की यदि, तो इक्रीसेट की स्थापना हुई थी 1972 में। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और ये है कहाँ? एक जगह है पतंचेरू जगह हैदराबाद में। और हैदराबाद वर्तमान में कहाँ? तेलंगाना में। वर्तमान में तेलंगाना में। दोस्तों ध्यान रखना, आप इसका आंसर पेपर में पूछे इक्रीसेट कहाँ है और आपको ऑप्शन में क्या दिया हो, आंध्र प्रदेश दिया और तेलंगाना दोनों हो, तो आपको आंसर तेलंगाना करना है, क्योंकि वर्तमान में तेलंगाना में इक्रीसेट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। तो पतंचेरू जो जगह है वो पहले क्या थी, जो तेलंगाना स्टेट और आज का जो आंध्र प्रदेश है वो दोनों एक थे, और बाद में जब दोनों अलग अलग स्टेट बन गए तो ये जो हैदराबाद है वो किसकी राजधानी चली गई? तेलंगाना की, और पतंचेरू जगह पर ये स्थित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, एक डिपार्टमेंट बनाया गया DARE, डेयर जो डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, उसकी स्थापना कब हुई? 1973 में। DARE
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डेर की स्थापना की गई थी कब? 1973 में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। उसके बाद में देखिए 1973 में ही ARS की स्थापना हुई, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी 1973 में। उसके बाद में यदि देखा जाए 1974 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैंने बताया था पहले भी, 1974 में KVK की स्थापना हुई थी। KVK की स्थापना, और इसकी जो कमेटी थी सिफारिश करने वाली वो कौन सी थी? श्री मोहन सिंह मेहता कमेटी। और जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो कमेटी थी सिफारिश करने वाली वो कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये कौन सी है? मोहन सिंह मेहता कमेटी। और प्रथम जो भारत का KVK था, भारत का प्रथम KVK, वो था पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी KVK TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन आता है। और कहाँ? ये तमिलनाडु में। और राजस्थान का प्रथम KVK भी आपको बता चुका हूं। राजस्थान का प्रथम KVK, राजस्थान का प्रथम KVK फतेहपुर सीकर में है, जिसकी स्थापना 1976, यानी भारत का प्रथम KVK 1974 में स्थापित हुआ था। 2 साल बाद में राजस्थान का प्रथम KVK कौन सा था? फतेहपुर सीकर 1976 में। कुल KVK की बात करें, कुल KVK वर्तमान में आज की डेट तक देखा जाए तो कुल देश में तो कितने हैं? 721 KVK वर्तमान में पूरे भारत में। राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में वर्तमान में कुल 44 KVK है। राजस्थान में कुल आज की तारीख तक कितने हैं? 44 KVK राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो 1974 में एक प्रोग्राम और आया था, T&V ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। और इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और डेनियल बेयर द्वारा ये जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है वो शुरू किया गया सबसे पहले राजस्थान से। उसके बाद अपने यदि बात की जाए नारम, आपको कल बता चुका था मैं, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए 1977-78 में, 1977-78 में DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, यानी मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 1977-78 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हुआ था कब? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में। उसके बाद में यदि देखा जाए तो 1979 का सन आता है। यहाँ क्या था, एक तो शुरुआत हुई थी लैब टू लैंड प्रोग्राम की, लैब टू लैंड प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी।
उसके साथ ही 1979 में स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी ट्राइसेम की। ट्राइसेम की स्थापना भी कब हुई? 1979 में। उसके बाद यदि देखा जाए 1982 में, देखिए दोस्तों 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कब? 1992 में स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1992 में। और वर्तमान में इसका जो कार्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? राजू चिंताला गोविंद। राजू चिंताला गोविंद इसके वर्तमान में चेयरमैन है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।